ये कहानी काशीपुर गांव की है। उस गांव में दो बहनें रहती थीं, प्रीता और सुमन। प्रीता एक अच्छी और सुसंस्कारी बेटी थी, लेकिन प्रीता के ज्यादा सुंदर न होने की वजह से उसकी शादी एक बहुत ही गरीब घर में हुई। वहीं दूसरी तरफ सुमन की सुंदरता पर एक अमीर आदमी ने उससे शादी कर ली। सुमन को अपनी सुंदरता का घमंड तो पहले से ही था, लेकिन अब शादी के बाद उसे पैसों का भी घमंड हो गया। दोनों बहनें पास पास ही रहती थीं। सुमन को जब भी मौका मिलता वह प्रीता को उसकी गरीबी के कारण नीचा दिखाती थी। अरे प्रीता, तुझे पता है अभी अभी मेरे पति ने मुझे एक महंगी घड़ी खरीद कर दी है। और तेरे घर के पास जो खेत है ना, वो भी हम खरीद रहे हैं। तुम्हारी शादी के बाद तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिला होगा, और मिलती भी कैसे? तुम्हारे गरीब पति के पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। सुमन, कोई बात नहीं। मुझे मेरे पति से कोई शिकायत नहीं है और वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सुमन की बातें प्रीता को बहुत बुरी लगती थीं, लेकिन वह खामोशी से सब्र कर लेती। प्रीता के हालात बहुत खराब थे। एक वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिल पाती थी। कई बार वह अपनी बहन सुमन से मदद मांगने गई, लेकिन हर बार खाली हाथ ही लौट आई। अरे सुमन बहन, आज तो मेरे घर में खाने को एक रोटी का दाना भी नहीं है। मेरे पति आज ही सेठ के पास गए थे, लेकिन सेठ ने पैसे देने से इनकार कर दिया। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तुम आज मेरी मदद कर दो। जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे मैं तुरंत तुम्हें वापस कर दूंगी। अरे प्रीता बहन, अगर तुम थोड़े दिन पहले आती तो मैं तुम्हें पैसे दे भी देती, लेकिन अभी तो मेरे पास नहीं है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि हम तुम्हारे घर के साथ वाला खेत खरीद रहे हैं। बस आज ही मेरे पति सारे पैसे लेकर गए हैं। अभी घर में एक पैसा भी नहीं है। ये झूठ कहकर सुमन ने प्रीता को भगा दिया। ऐसे ही बातें बनाकर वह हमेशा प्रीता को अपने घर से भगा देती थी। अब प्रीता को परेशानी की वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुमन ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया। अब मैं क्या करूं? हाँ, ऐसा करती हूँ कि मैं अपने भाई के पास जाती हूँ। वह मुझे पैसे देने से इनकार नहीं करेंगे। यह कहकर प्रीता फौरन ही अपने भाई के घर जाने लगी। रास्ता बहुत लंबा था और आधे रास्ते में ही प्रीता को एक बूढ़ी अम्मा मिली, जो परेशानी में अपने पानी के गमले के साथ खड़ी थीं। प्रीता उन्हें देखते ही रुक गई और पूछने लगी, अरे अम्मा जी, इतनी गर्मी में आप ये इतना बड़ा मटका कहाँ लेकर जा रही हो? कहीं नहीं बेटी, मेरे साथ वाले गांव में ही घर है, बस वही ये पानी का मटका लेकर जा रही हूँ। अच्छा अम्मा जी, मैं भी उसी तरफ जा रही हूँ। आप मुझे ये मटका दे दीजिए, मैं लेकर जाती हूँ। नहीं बेटी, कोई बात नहीं, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं खुद ही जा लूंगी, तुम्हें वैसे भी तकलीफ होगी। अरे अम्मा जी, बेटी भी कहती हैं और अपनी बेटी को काम से भी मना कर देती हैं। मैं आपकी बेटी की तरह ही हूँ, तो मुझे यह मटका दे दीजिए, मैं ले जाती हूँ। प्रीता ने अम्मा से मटका ले लिया और दोनों साथ साथ गांव पहुंच गईं। प्रीता ने बूढ़ी अम्मा के घर मटका छोड़ दिया और अपने भाई के घर पहुंच गई, लेकिन उस वक्त भाई घर पर नहीं था। घर में सिर्फ भाभी थी। अरे भाभी भैया कहाँ पर हैं? वो अभी घर पर नहीं है। अरे मुझे भाई से जरूरी बात करनी थी, मुझे उनसे काम था। क्या काम था, मुझसे कहो। अरे भाभी, मैं क्या बताऊं, अभी हमारे घर के हालात बहुत खराब हैं। घर में खाने को एक दाना भी नहीं है, एक पैसा भी नहीं है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास तो कोई पैसे का जरिया नहीं है, तो हम वहाँ से पैसे चुरा कर तुम्हें दे दें? हमारे पास अभी कोई पैसे वैसे नहीं है। अब अगर पैसे के अलावा कोई बात है तो बताओ, वरना यहाँ से चली जाओ। ठीक है भाभी, मैं जाती हूँ। इस तरह से भाभी ने प्रीता को दुखी करके भगा दिया। दुखी होकर वह गांव की तरफ वापस जाने लगी। तभी रास्ते में उस बूढ़ी अम्मा की नजर प्रीता पर पड़ती है, जिसे प्रीता ने मदद की थी, और वह आवाज लगाती है, अरे बेटी, इधर आओ मेरे घर। अरे मेरी बेटी, तुम इस गांव में किसके घर आई थी? अरे अम्मा जी, वो मैं अपने भाई के घर आई थी, उनसे थोड़ी मदद मांगने आई थी, लेकिन इस तरह से प्रीता ने उस बूढ़ी अम्मा को सारी बात बता दी। प्रीता की बात सुनकर बूढ़ी अम्मा बहुत दुखी हो जाती हैं और कहती हैं, अच्छा बेटी, ये बहुत बुरा हुआ। मेरे पास कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन तुम ये इन मटकों में से एक मटका ले लो। लेकिन क्यों अम्मा जी? मेरी बेटी, तुम इतने दूर से पैदल चलकर आई हो और अब पैदल ही वापस जाना है। बेटा, अगर तुम्हें रास्ते में भूख लगे तो इस मटके में समोसे हैं, तुम वो समोसे खा लेना। नहीं अम्मा जी, मुझे नहीं चाहिए। और हाँ, आपने मुझसे पूछा, मेरे लिए यही काफी है। अरे बेटी,
ले लो, तुम भी तो मेरी बेटी जैसी हो। फिर बूढ़ी अम्मा के बार बार कहने पर प्रीता वह मटका ले लेती है और जल्दी से अपने घर की तरफ जाने लगती है। अरे प्रीता, आज तो तुम अपने बड़े भाई के घर गई थी, क्या उन्होंने तुम्हारी कुछ मदद की? हाँ, मैं उनके घर गई थी, मगर भाई तो घर पर ही नहीं थे और भाभी ने तो मुझे साफ साफ घर से भगा दिया। अच्छा, तो इसका मतलब कि आज भी हमें दोनों को भूखा ही सोना पड़ेगा? नहीं, आज हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। क्या मतलब? तुम्हें पैसे मिले क्या? नहीं, पैसे नहीं मिले, लेकिन जब मैं रास्ते से गुजर रही थी तो मुझे एक बूढ़ी अम्मा मिली। उन्होंने मुझे एक समोसों से भरा मटका दिया और कहा कि अगर रास्ते में भूख लगे तो वो समोसे खा लेना, लेकिन मैंने नहीं खाए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो जाओ, जल्दी से ले आओ, हम दोनों खा लेते हैं। मैंने खुद भी सुबह से कुछ नहीं खाया। अच्छा, मैं अभी लाती हूँ। और जैसे ही प्रीता मटका खोलने जाती है तो वह हैरान ही रह जाती है। अरे वाह, सोने के सिक्के, और वो भी इतने ज्यादा। सुनो, जल्दी आओ यहाँ। अरे क्या हुआ? अरे वाह, ये क्या, इतने ज्यादा सोने के सिक्के। ये मटका तुम्हें किसने दिया, वो भी सोने से भरा हुआ? मैं सच कह रही हूँ, मुझे ये मटका एक बूढ़ी अम्मा ने दिया है। अरे प्रीता, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। हाँ, मुझे भी बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। प्रीता और उसके पति का कोई हिसाब नहीं था। इस तरह कुछ दिन बाद फिर उन्होंने खेत में एक जमीन खरीदी और ये खबर अब सुमन को भी मिलती है। सुमन को प्रीता की कामयाबी देखकर बहुत जलन होती है और वह अपने पति से कहने लगती, अरे सुनो जी, ये मेरी गरीब बहन इतने पैसे वाली कैसे बन गई? उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? कुछ दिन पहले ही तो वह मुझसे पैसे मांगने आई थी और अब देखो, अब तो हमसे भी ज्यादा पैसे वाली हो गई। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। पहले तुम्हारी बहन का पति लोगों के खेतों में मजदूरी करता था और अब एकदम से इतना ज्यादा पैसा कहाँ से आ गया? और हाँ, कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारी बहन को तुम्हारे भाई के घर जाते हुए देखा था। क्या भाई के घर की तरफ? अच्छा, हाँ, तो लगता है कि भाई के घर से ही इतने पैसे लेकर आई है। मगर तुम्हारा कैसा भाई है जो अपने इतने सारे पैसे सिर्फ एक ही बहन को दे दिया? तुम भी तो उसकी बहन ही हो ना? भाई के लिए तो बहनें एक जैसी होती हैं। उसे दोनों बहनों को बराबर हिस्सा देना चाहिए था। तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। भाई के पैसों पर जितना उसका हक है उतना मेरा भी है। हम कल सुबह ही भाई के पास चले जाएंगे। अगली सुबह होते ही वे दोनों भाई के घर जाने लगते हैं और गांव के रास्ते में उन्हें वही बूढ़ी अम्मा मिलती है। अरे बेटी, तुम क्या ये मेरा मटका मेरे कंधे पर रख दोगी? क्या तुम अपना काम खुद नहीं कर सकती जो हमें कह रही हो? मैं बूढ़ी हो गई हूँ बेटी, मुझसे ज्यादा वजन नहीं उठाया जाता। तुम बस मेहरबानी करके ये सिर्फ मेरे कंधे पर रख दो बस। तो क्या हमसे पूछकर बूढ़ी हुई हो? क्या खुद बूढ़ी हुई हो? खुद करो अपना काम। अरे सुमन, तुम क्या इस बूढ़ी की बातों में आ रही हो? जल्दी जल्दी चलो, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। घमंडी सुमन ने उस बूढ़ी अम्मा की कोई मदद नहीं की और थोड़ी ही देर में वह अपने भाई के घर पहुंच जाती है। भाई भाभी, अभी कुछ दिन पहले प्रीता बहन यहाँ पर आई थी क्या? हाँ सुमन, कुछ दिन पहले प्रीता हमारे घर आई थी, लेकिन जब वो आई थी तो मैं घर पर नहीं था। मैं तो उससे मिला ही नहीं, उसे सिर्फ तुम्हारी भाभी ने ही देखा। भाभी, क्या तुमने प्रीता को कुछ दिया था? नहीं, मैंने तो उसे कुछ भी नहीं दिया। हमारे पास कुछ होता तो ही उसे देते ना। अच्छा, तो मतलब तुम लोगों ने उसे कुछ भी नहीं दिया। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं। अरे अभी तो तुम दोनों आए हो और अब जा रहे हो, खाना तो खाकर जाओ। नहीं, बस हम यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा भाई भाभी से मिलते हैं। बस अब हम जाते हैं, फिर किसी दिन आएंगे। इस तरह से वे दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और सोच में पड़े हुए एक जगह रुकते हैं। अरे ये क्या मजरा है? अगर भाई और भाभी ने भी उसे कुछ नहीं दिया तो ये सब उसे कहाँ से मिला? हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ, आखिर ये सब कैसे हो सकता है? अच्छा, ये तो मैं पता लगा लूंगी। अब इतनी गर्मी में तो मुझे बहुत प्यास लग रही है, कहीं से पानी पीते हैं। तभी जब भाई के घर थे तब तुम्हें प्यास नहीं लगी जो अब लग रही है? हाँ, तब नहीं लगी, अब मुझे प्यास लगी है। मुझे पानी चाहिए। उन लोगों को एक झोपड़ी नजर आती है जो उसी बूढ़ी अम्मा की थी जो उनसे मदद मांग रही थी। अरे बेटी, क्या हुआ? मेरे घर की तरफ कैसे आना हुआ? अम्मा जी, क्या एक गिलास पानी का मिल सकता है? हमें बहुत प्यास लग रही है। क्यों नहीं बेटी, तुम लोग आओ, मेरे घर के अंदर आओ। अम्मा जी, हमने तो तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दिया था, फिर भी तुमने हमें पानी दिया। तो क्या हुआ बेटा, वो तुम्हारा कर्म था और ये मेरा कर्म है।
और बेटा, तुम दोनों को तो मैंने पहली बार देखा है। तुम दोनों इस गांव में किससे मिलने आए हो? अम्मा जी, इस गांव में मेरा भाई रहता है, हम उनसे मिलने ही आए हैं। अच्छा बेटा, तो तुम रामू की बहन हो। कुछ दिन पहले तुम्हारी दूसरी बहन भी यहाँ आई थी। हाँ, वो तो मिलने आए थे, लेकिन अम्मा जी आपको कैसे पता चला कि वो यहाँ आए थे? अरे बेटी, जिस जगह तुम मुझे आज मिली थी, वो भी मुझे उस दिन वहाँ मिली थी। उस बेचारी बच्ची ने मेरा मटका मुंह से लेकर मेरे घर तक छोड़ा था। अच्छा, मगर अम्मा, जब से वो भाई भाभी से मिलकर वापस आई, तब से ही उसके हालात बदल गए हैं। इतनी पैसे वाली हो गई है। मैं तुम्हें बता रही हूँ सब बेटा। उस बच्ची के पास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन आज उसके पास पैसे और सब कुछ है। वो उसे उसके अच्छे कर्मों की वजह से मिला है। मुझे तो आपकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। और मेरे बहन के ऐसे भी क्या अच्छे कर्म हैं जो उसे इतने ज्यादा पैसे और सब कुछ मिल गया? कर्म और नियत अच्छे होने से कोई कैसे इतना अमीर हो सकता है? अम्मा जी, आप क्या कह रही हैं? बताती हूँ बेटा, मैं तुम लोगों को सब कुछ समझा रही हूँ। यहाँ पर ये जो जितने मटके रखे हुए हैं, ये कोई आम मटके नहीं हैं। ये जादुई मटके हैं और ये लोगों के कर्मों और नियत का सिला देते हैं। जैसे किसी के कर्म होंगे, वैसे ही उसको फल मिलेगा। अच्छा अम्मा जी, मैं आपकी बात अब बिल्कुल समझ गई हूँ। ये कर्मों के मटके हैं, जिसका जैसा कर्म होगा उसे वैसा ही फल मिलेगा इन मटकों से। हाँ, ठीक कहा बेटी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा अम्मा जी, अगर आपको कोई मसला ना हो तो क्या हम भी एक मटका ले सकते हैं? हम अपने कर्मों को आजमा कर देख सकते हैं। क्यों नहीं बेटी, तुम भी एक मटका ले लो। तुम भी अपने कर्म और अपनी नियत का फल पा सकोगी। सुमन को भी उस बूढ़ी आमा ने एक मटका दे दिया और वो दोनों बहुत खुशी से वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन घर जाते ही जैसे ही उस मटके को खोलते हैं तो उससे बहुत सारी चींटियां निकलने लगती हैं। वे दोनों हैरान ही रह जाते हैं। अरे ये क्या, अपने मटके से तो सारे कीड़े निकल रहे हैं, ये कैसे हो गया? लेकिन इसमें क्या गलत निकला? हमारे कर्मों के हिसाब से हमें ये सही पल मिला है। तुम्हारी बहन बेचारी इतनी मजबूरी की हालत में आई थी, लेकिन तुमने उसकी कभी मदद ही नहीं की। ऐसे कर्मों के बाद हमें अच्छा पल कैसे मिलता? तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे अपने पैसों का बहुत घमंड था। मैंने अपनी मजबूर बहन की मजबूरी में भी उसका साथ नहीं दिया, सिर्फ घमंड ही किया है। वो इतनी मजबूर थी और फिर भी मैंने एक पैसे की मदद भी नहीं की। यही मेरा पल है, अपने कर्मों का यही मेरा पल है अब।